वेद प्रकाश शर्मा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। पुनः देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश जो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इन दोनों आवेशों के में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर आवेश का परिमाण गुणे बीच की दूरी अर्थात P = Q × 2L। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। याद रखिए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलॉम मीटर तथा विमीय सूत्र LTA होता है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव और उसका आघूर्ण। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। किन किन परिस्थितियों में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसकी तीव्रता को ज्ञात करने के लिए कैसे व्यंजक प्राप्त किया जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। इस स्थिति के लिए दो परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। पहली अनुदैर्घ्य अथवा अक्षीय स्थिति में और दूसरा अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो इसमें सर्वप्रथम हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र किसी ऐसे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे जो उसकी अक्षीय स्थिति में स्थित है। देखिए,
तीव्रता। फिगर को समझे। मान लीजिए कोई वैद्युत ध्रुव निर्वात अथवा वायु में स्थित है, इसका मध्य बिंदु O है, दो आवेश हो गए, इसकी अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि हमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप देख रहे हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बनता है, अतः प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सर्वप्रथम प्लस q आवेश माना प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर AP दिशा में। आप जानते हैं कि प्लस q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर तथा माइनस q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव भीतर की ओर यानी आवेश की ओर को उन्मुख होती है। इसलिए प्लस q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा AP होगी और इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण P पर तीव्रता P2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर और इसकी दिशा क्या होगी P से B की। PB दिशा में ठीक। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 E इक्वल टू E1 माइनस E2 क्योंकि दिशाएं विपरीत, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत है तो वो घट जाते हैं और तथा
यदि वो समान दिशा में है तो जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r प्लस l होल स्क्वायर देन इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। अब परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि r की तुलना में l बहुत ही छोटा है, r इज मच ग्रेटर देन l, इसलिए r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर नगण्य माना जा सकता है। अतः इक्वल टू q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू 2l इंटू 2r अपॉन r टू दी पावर 4, या अब आप जानते हैं क्योंकि q इक्वल टू q इंटू 2l इक्वल टू p, सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r। इस प्रकार बच्चों ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, जिसका मान E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r³ होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है, जिसके आधार पर आप बहुत से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यदि द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में न स्थित होकर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2p अपॉन r³, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। इस प्रकार आपने इस महत्वपूर्ण पद को आज पढ़ा, समझा। इस संदर्भ में कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब कल इसका दूसरा टॉपिक अर्थात निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।